हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज के लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसा कि मैंने कल बताया था कि किन किन पदों के खाली रहने की संभावना है, तो बहुत सारे लोगों ने इसे समझा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण उन लोग क्यों समझ, क्योंकि उन लोगों को उतने अनुभव नहीं है और दूसरे सोशल साइट पर कुछ से कुछ भी कहा जाता है। जैसे फिजिकल का जब रिजल्ट आई थी, तो मैंने कहा था कि ये एक शॉर्ट लिस्टेड है। और शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है कि लगभग उनके रिजल्ट सारे लोगों के नहीं हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के रिजल्ट है जो कि हुआ। और उस समय भी लोग कर रहे थे सबसे कम वाले को हुआ फिजिकल। तो मतलब ऐसे ही सोशल मीडिया पर खासकर इंटर लेवल पर बहुत चलता है। अभी भी देख रहे होंगे न्यू एनसीएल को लेकर कुछ लोग अपने जीत से लगे हुए कि नहीं होगा। तो किसी कहने और नहीं कहने से कुछ असर नहीं होगा, और ये चलते ही रहेगा जब तक आपके रिजल्ट नहीं जारी होंगे। तो कल जैसा कि बताया था कि क्योंकि सारी जो प्रक्रिया है वो एक तरह से कहें तो सीजल 2 की है। और अंतर क्या है? क्योंकि इसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा हुई थी, और जो सीजल 2 में नहीं हुई थी। बाकी सभी प्रक्रियाएं सेम है, क्योंकि बीच में कोई भी गाइडलाइंस है जो कि चेंज इंटर लेवल के लिए नहीं हुई। इसीलिए सारी प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी? जो पूर्व में जो नज़दीक परीक्षा इस तरह कंबाइंड हुई थी सीजीएल 2 की तरह होगी। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद कितना है? 1140। क्या 1140 पद सीजीएल 2 में भरे गए थे? फिर आप देख रहे हैं परिचारी के 214 पद फिजिकल के पद। उसी तरह आप देख रहे हैं इंटर लेवल में बनरक्षी के पद है 900 के कुछ के आसपास। पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो कि 9 पद पोस्ट है। यहाँ इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के 13 पोस्ट है कंपनी। यहाँ भी है जो कि फिजिकल। अंतर क्या है सीरियल टू में? टाइपिंग और स्टेनो का पोस्ट और नहीं है। टेक्निकल की पोस्ट यहाँ भी थी। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 332 पद है यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरे लोग भरे थे प्लानिंग असिस्टेंट, जिसको योजना सहायक भी कहा जाता है, 280 पोस्ट। ये दोनों क्योंकि 4600 ग्रेड में इस समय है, जो कि सिर्फ एक पोस्ट थी। सॉरी, ये भी नहीं थी प्लानिंग असिस्टेंट भी 4600 ग्रेड एक पोस्ट थी सिर्फ। तो क्या ये सारे पद है जो कि फुल हुए थे? और ये जो टोटल पोस्ट है वो 3616 थी। इसमें टोटल नहीं क्या हुआ, लेकिन टोटल जो पद थे आपको 3616 हुए थे। आखिर किन पदों को है जो कि खाली रखा गया था, इसको भी एक विस्तृत क्योंकि आपका है जो कि जारी किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये लिस्ट है जो कि ये इस तरह से दिया था। इस बार रिकमेंडेड, रिकमेंडेड मतलब क्या हो गया? अनुशंसा, अनुशंसित कैंडिडेट फिर है जो कि ये सिर्फ ये किया गया है कि आपको ये पोस्ट मिला है बस। और अनुशंसा इस तरह से नहीं भेजी जाएगी, मतलब अलग अलग विभागों को भेजी जाएगी, लेकिन ये रिकमेंडेड लिस्ट है ये। तो ये आप देख रहे हैं सचिव, क्योंकि सचिवालय सहायक है जो कि ज़्यादातर लोग, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की थी और सीजीएल 1 और 2 में सिर्फ अकेली पोस्ट थी, जो इसीलिए सब लोग टॉप प्रेफरेंस में ये थे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो सेकेंड चॉइस में, फर्स्ट चॉइस में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, इनकी रैंकिंग अच्छी थी, देख सकते हैं। ये सीजीएल 2 की है, तो ये रखे थे। उसी तरह जब सीजीएल 1 हुआ था तो हम लोगों की भी काउंसलिंग हो रही थी और टॉप 100 में थे, तो वहाँ भी देख रहे थे कुछ लोग सप्लाई इंस्पेक्टर थे जो हमसे भी टॉप रैंक में आ गए थे। तो ये चॉइस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कि फर्स्ट चॉइस है जो कनिया लिखा लेता तो आपको वो मिलेगा, या आपने रख दिया टाइपिंग वाले पोस्ट तो वो मिलेगा। तो ये सीरियली भाई आप देख रहे हैं यहाँ बीच बीच में लोग आ रहे हैं। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, योजना सहायक भी आ रहा है, जो फर्स्ट चॉइस है, मतलब चॉइस आपका मेन रहेगा। सचिवालय सहायक आप देख रहे 332 पोस्ट है। मैं 332 पोस्ट तक आता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये पद आप देख रहे हैं। 332 के बाद भी सचिवालय सहायक चल रहा है, क्योंकि अब खत्म कैटेगरी पर चल रही है। तो मतलब ये पदें है जो कि लगभग फुल हो गई थी। उसके बाद योजना सहायक और सचिवालय सहायक के प्रखंड कल्याण, यही सब चल रहा है। कोई भी फिजिकल पोस्ट है जो कि इनके मेरिट में नहीं लिया है, आप देख सकते हैं। कोई भी बिहार सब इंस्पेक्टर है जो कि वो चूज नहीं किया है। उसी तरह बनरक्षी भी कोई फर्स्ट चॉइस है जो कि कोई नहीं दिया है। वो होगा और उनके नंबर अच्छे होंगे तो अच्छी बात है, वो भी मिल सकती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं योजना सहायक और सचिवालय सहायक, ये पदे हैं जो कि आपको फुल हो चुकी है। आप देख रहे हैं सबसे श्रम परिवर्तन पदाधिकारी जो भी है उसके बाद। और ये लिस्ट बताने का मतलब क्या है? यहाँ आपको कैटेगरी दिया हुआ, हो सकता है इसी तरह भी इस बार भी दे, क्योंकि सारी प्रक्रिया है जो कि सीजीएल 2 की तरह होगी। दरोगा की सीटें क्यों खाली रही आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में फिजिकल पद वाले आते हैं। जनरली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं पुलिस सब अच्छी
और ये कब से शुरू है और रिजल्ट कितने आए हैं ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। 2112 आया है, जो पहला रिकमेंडेड लिस्ट था 3600 में 2112, और कितने खाली रह 1500 पदे खाली रह गया। और ये आप पुलिस अवर निरीक्षक की आप बात करें, पूरा मैं लिस्ट ही दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि पुलिस अवर निरीक्षक शुरू है, जो कि आप देख सकते हैं कि नहीं शुरू है, क्योंकि पुलिस अवर निरीक्षक कुछ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं बीच बीच में जिनके अच्छे रैंक थे वो हैं, लेकिन नहीं के बराबर है। मान लीजिए कि 1873 से मान लिया जाए तो 200, क्योंकि ये 300 सीटें कितनी है 1140, ये खाली क्यों रह गई। दूसरा सवाल छात्रों का अच्छा है कि 1.1 क्या सभी विभागों के लिए दिया गया, तो ऐसा नहीं है, टोटल है जो कि आपको जो मेरिट लिस्ट है उससे 1.1 गुना है जो कि ज़्यादा किया गया, हर पोस्ट का नहीं। उस समय आपका पोस्ट कैसे फिक्स कर सकता है कि आपका यही पद मिलेगा, आपको टोटल जो है आपको एक 1.1 है जो कि किया जाएगा, क्योंकि हर पोस्ट का अगर उसी समय क्लियर रहता तो फिर फिजिकल के मान के चला जाए कि वहाँ पर कर किया जा सकता, हो सकता फिजिकल वाले उसमें चले आए अच्छा, क्योंकि फिजिकल की सीटें ज़्यादा खाली रहने की संभावना है। और नन टाइपिंग की जो पोस्ट है पंचायत सचिव, मान लीजिए कि उसको वांछनीय योग्यता में नन टाइपिंग नहीं भी माना, फिर भी वो क्यों फुल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस योग्यता को पूरा किया है। आपको एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट दिया, टाइपिंग पूरा किया, इसलिए पंचायत सचिव भी खाली नहीं रहेगी। नन टाइप राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा, ये तीनों पद है जो कि आपका, और इसी में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि बाहर होंगे। अब कुछ लोगों का इसमें अच्छे मार्क्स थे और वो फिजिकल में फेल थे, उनको लिख दिया गया रिजल्ट में कि फिजिकल में आप डिस्क्वालीफाइड है, और अच्छे मार्क्स के बावजूद भी, क्योंकि वो नन टाइपिंग पोस्ट जो हैं उनके लिए एलिजिबल वो नहीं थे उस कट ऑफ में अपने कैटेगरी में, तो उनको बाहर का रास्ता, क्योंकि फिजिकल वाले से तो उनका नंबर ज़्यादा था, फिजिकल जो दरोगा बने उनके नंबर तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी ये जो कि उनके काफ़ी 50-50 100-100 नंबर रहने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो फिजिकल फेल, इसीलिए उनकी संभावना ज़्यादा है जो फिजिकल और टाइपिंग बहुत अच्छा से मारे हैं और उनको लग रहा है कि उसी कारण आया है और अच्छा गया है, तो उनकी छटने की संभावना नहीं है। जो सिर्फ नन टाइपिंग के लिए हैं वो सब चीज़ छात्र भी समझते हैं, लेकिन लोगों को क्या बरगलाया जाता है कि नहीं नहीं पद खाली नहीं, पद तो खाली रहेंगे ही, जो स्टेनो की आज तक कभी फुल नहीं हुए। बीएसएससी की अगर स्टेनो की बात करें तो कभी आज तक फुल नहीं हुआ, बहुत सीटें खाली रहती है, ऐसे भी जो अलग से निकलती है वहाँ पद खाली रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर रैंकिंग का असर होगा, क्योंकि आपके मेधा आपने जो चॉइस किया उसका बहुत वैल्यूएशन है। यहाँ भी आप देख रहे हैं आपको इसी तरह जो कि रिकमेंडेड लिस्ट है जो कि आएगी, तो आप देख सकते हैं, और उनके ज़्यादा चांसेज हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं। मार्क्स अगर कम हैं और आपने फिजिकल और टाइपिंग में वाले से भी ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी आपके सिलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने फिजिकल और टाइपिंग नो किया है या नहीं गए हैं या अच्छा नहीं गया, इन सब कारणों, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग डरे हुए, डरने की हाँ ये स्थिति है कि डरने वाली है, लेकिन पैनिक होने, जो आपके मार्क्स है उसी के अनुसार होना, और आपकी चॉइस है, चॉइस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये चॉइस चेंज नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अब चेंज करना, बहुत लोगों ने इच्छा जताई, लेकिन अब ये जो है आपको चेंज, आपकी गलती भराई हो सही हो, क्योंकि अब सुधारने का कोई मौका नहीं है। और आप देख सकते हैं सचिवालय सहायक की यहाँ भी है 1296, तो क्योंकि ये सीटें हैं जो कि फुल हुई थी। उसी तरह राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और कनीय लेखा की सीट, और सबसे ज़्यादा जो लोग नन टाइपिंग मतलब मानकर चला है, तो वो लोग छटने का चांस इन्हीं तीनों पदों में है। और इतना तो तय है कि कुछ लोग बाहर होंगे, क्या दोबारा जो बाहर होंगे उनको फिर से काउंसलिंग उनको नहीं कराई जाएगी, एक चीज़ तो तय है। क्यों? क्योंकि उनको दोबारा मौका स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, भी आपके नोटिस में ही इसीलिए उनको दोबारा मौका अब नहीं, क्योंकि वो उस योग्यता के अनुरूप नहीं है। अब फिर टाइपिंग, टाइपिंग वाले में क्यों दिया जाएगा फिर से, है जो कि टाइपिंग पास वाले को रिजल्ट दिया जा सकता है, स्टेनो पास है उनको, या फिजिकल में जो किसी कारण मैथमेटिक उनका रिजल्ट है जो कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में, तो क्या सेकंड काउंसलिंग लिस्ट बहुत जल्द आएगी? तो निश्चित रूप से यह अनुशंसा के बाद ही आएगी, और चर्चाएं हैं कि इस महीने के अंत तक है जो कि आपकी प्रक्रिया पूरी करने का आसार। क्या फाइनल मेरिट रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है? तो ऐसा भी नहीं है, आपको तुरंत नहीं आ सकता, क्योंकि तैयारी में इसमें ये कठिन कार्य है, क्योंकि देख रहे हैं कि आपको बीच बीच में प्रेफरेंस के अनुसार है जो कि सेटअप करना पड़ता है। ये है जो कि बहुत सारे लोगों को कल बताया, बहुत लोगों को अच्छा लगा, इसलिए लगा क्योंकि उनको क्योंकि सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि सीजल 2 की तरह ही हो रही है, कोई नया नियम बीच में नहीं आया है। अब बहुत सारे लोग एनसीएल के बारे में एकदम बहुत मतलब पैनिक बना दिया, और ये अनुभव नहीं होने के कारण है कि 2014 क्यों लिखा,
तो ये सरकार का निर्देश था, 2017 का लेटर था, मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, उसमें लिखा हुआ था, वो आपको डालना था, इसीलिए डाला गया। और आयोग ने सही किया कि वो अपना वो जो नियम था उसके अनुसार वो लिख दिया गया, जो लिखा हुआ था आपके जो नोटिस आई थी सरकार की नोटिस उसी अनुसार लिखा गया। और सीरियल 2 में भी न्यूज़ एनसीएल को कोई परेशानी नहीं हुई, इसीलिए आप लोग किसी को बिल्कुल पैनिक ना हो और आप रिजल्ट का सिर्फ इंतजार करें। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके रिजल्ट होने हैं, जो टाइपिंग पास है, शॉर्ट हैंड है और जो मैंने बताया विदेशी भाषा ज्ञान, अगर वो ज़्यादा संभावना रहती है कि वो फ्रांसीसी कौन सीखेगा यहाँ, रेस्ट होता, तो वो सब पद है जो कि जनरली देखा जाता है कि खाली रहती है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जो तकनीकी पद है वो खाली रहती है। अब कुछ सेकंड काउंसिलिंग लिस्ट इसमें जो है कुछ लिस्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया था मेंस का आप इंटर रेल रोल नंबर सेकंड ग्रेजुएट लेवल का मार्क्स आप जान सकते थे। और कुछ जो सीरियल 2 का ही था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 तरह के पद है जो कि अब शेष रिक्ति द्वितीय काउंसलिंग आयोजित की जानी है। तो क्या है यहाँ पर आप इसको द्वितीय काउंसलिंग आयोजित की जानी, इस क्रम में रिक्त पद कब आया है ये 19/7/2019 का। और आपको रिकमेंडेड लिस्ट कब का दे रहा हूँ मैं, और ये इस पर नहीं है, तो ये 18वें महीना का है, 2018 का, मतलब 1 साल के बाद लगभग आई है। तो इसीलिए ये अनुशंसा होने के बाद और ये जो लिंक है अपलोड करने के लिए ये दिया गया है कि आप अपना डाटा है जो कि भरे, मतलब द्वितीय काउंसलिंग है जो कि अभी नहीं होनी है, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुरंत लिया जाएगा, तो ये सब अफवाह में ना रहे। और ये 1 साल के बाद मान लीजिए कि इस प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, सीटें बच जाएँ, 8 प्रकार के आप देख रहे हैं पद जो हैं वो बचे हुए थे। और ये इसमें सचिवालय सहायक और योजना सहायक और ये सब पद बिल्कुल नहीं, जो क्रीमी पोस्ट इसमें है वो इंटर लेवल में भी वो नहीं मिलने वाले। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ टाइपिंग की पदें मिल सकती हैं, आशुलिपिक के लिए मिल सकता है, आपको लिस्ट जारी किया जा सकता है। या क्या ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या बीएसएससी सीजे सारे लोगों ने काउंसलिंग और सारे लोगों का रिजल्ट हुआ तो पहले काउंसलिंग, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग बाहर हुए थे। तो इसीलिए आप लोग है जो कि जो प्रक्रिया और अफवाहों से बिल्कुल दूर, क्योंकि अभी क्या है कि आप लोगों को भी इंटर लेवल में बहुत सोशल मीडिया पर भी बोलने वाले अनुभव नहीं है, उनको बस है कि बक देना है, तो वो आप सुनते रहें, अभी आपका सुनना मजबूरी है, आप सुनेंगे भी। तो यही होना है। और आप लोग बिल्कुल आपके पक्ष में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट होंगे। उसके बाद आते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर इंटर लेवल्स का है। तो ये सब पद मैंने बताया था निम्न वर्गीय लिपिक में भी, जहाँ टाइपिंग की पोस्टें वहाँ भी हो सकता है कि खाली रहने के, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि टाइपिंग की कट ऑफ भी गई है, जो कहा जा रहा था कि बहुत है जो कि कम जाएगा, ऐसा नहीं है, लोगों ने नंबर लाए थे। और मैं बार बार कह रहा था बिहार में यहाँ नंबर लाने वालों की कमी नहीं, लेकिन लोग 100 कभी 90 नन टाइपिंग की 100 बता रहे थे, और मैंने देखा कि उनके वीडियो जो कि सबसे ज़्यादा चली है, तो ये तो सत्य हुई नहीं। उसके बाद आते हैं कुछ परीक्षाएं जो डिले चल रही है या इंतज़ार में है उनकी। हाँ, एक चीज़ और इसी से रिलेटेड बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये जानते होंगे क्योंकि अनुभव की कमी है लोगों में, तो ये भी बता दूँ कि आपकी जो है ये अनुशंसा के बाद फिर से एक काउंसलिंग होनी है। तो बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को पता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अनुशंसा हो जाएगी और 1 महीने के अंदर जो कि तुरंत जो कि मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। सीधे बहुत सारे लोग यही जानते हैं अनुशंसा कर दिया, अब ज्वाइनिंग लेटर आएगी मैं ज्वाइन करूँ। ऐसा नहीं होता है। आपके मान लीजिए कि पथ निर्माण विभाग है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अभियंता का है, आज ही के पेपर में दिया 259 है अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनको दे दिया गया। अब फिर से इनकी जांच और सत्यापन होगा, मतलब आपकी अभिलेखों का सत्यापन जो है शैक्षणिक और जो भी अभिलेख हैं वो फिर से होगी। और कहाँ होगी, तो आपके विभाग में होगी, मान लीजिए उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय तो वहाँ होगी, और मान लीजिए सूचना जनसंपर्क तो वहाँ, वो अपना विभाग आपसे, आपको तो बीएसएससी ने भेजा, वो आपको पकड़ के नहीं भेजा, आपको सर्टिफिकेट जो अनुशंसा है कि ये लड़के हैं जो कि सेलेक्ट है, इनको है जो कि आप लीजिए, और आप है जो कि को कैसे करना वो आप जानिए। तो ये क्या होगा, आपकी फिर से वेरिफिकेशन होगी और उसमें फिर से क्या क्या चाहिए आप देख लीजिए। ये आज ही का है, मैट्रिक में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, सिविल डिवीजन, ये सिविल इंजीनियरिंग का है, असिस्टेंट इंजीनियर अंचलाधिकारी द्वारा कम से कम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, अगर नियोजित हो तो नियोक्ता का इम्प्लॉय, यहाँ पर है जो कि एनओसी है जो कि मूल प्रति में चाहिए।
ये लोग भी जान ले जो सर्विस वाले हैं, वहाँ पर तो आपको मांगा गया नहीं मांगा गया, काउंसलिंग में चल गया, लेकिन यहाँ पर आपको मांगा जाएगा। उसके बाद पिछड़े वर्ग, क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग में है जो कि अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रति में इनको चाहिए, और यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, तो ये आप देख सकते हैं न्यून पासपोर्ट साइज 4 अंक आधार कार्ड मूल प्रति में इनको चाहिए, देख कर दे देंगे, ये रखेंगे नहीं, पूर्ण रूप से सत्यापन आवासीय प्रमाण पत्र। और मेडिकल जो है ये आप देख सकते हैं, सिविल सर्जन द्वारा मेडिकल है जो कि मूल प्रति में चाहिए। तिलक दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र यहाँ चाहिए। ये दिव्यांगता, ये सब इनको मूल में देखना, ये देखेंगे कि आप सही आदमी जो बीपीएससी से हो या बीएसएससी से आए हैं, या दूसरा आदमी तो नहीं आ गया, इसीलिए दोबारा। और यहाँ पर है जो कि आचरण प्रतिकूल है जो कि ये करेक्टर से शपथ पत्र जो है ये बनवाना पड़ता है। विविध विभागीय वेबसाइट पर ये हम लोगों को भी बनवाना पड़ा था, बहुत परेशानी हुई थी, हालांकि फिर है जो कि कोर्ट से तुरंत बन गया, कार्यपालक दंडाधिकारी से इस सबसे ये बन गया था, हम लोग भी बहुत परेशान थे। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट एनओसी के लिए भी आपने देखा है कि यहाँ पर है जो कि अगर हैं तो वो आपको मूल प्रति में दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई बहाना नहीं चलेगा। काउंसलिंग में तो आपकी चल गई, लेकिन यहाँ पर आपको तो ये है जो कि, और इनके लिए भी अच्छी खबर, ये भी बहुत परेशान थे, ये भी इंतजार ही कर रहे थे कि कब है जो कि अनुशंसा के बाद इनको काफ़ी दिनों के बाद है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और ये 259 पथ निर्माण विभाग, उसी तरह एक और है, आप देख सकते हैं, ये जो कि ग्रामीण कार्य विभाग का है। यहाँ भी ये लोग भी है जो कि काफ़ी परेशान थे, इनका भी है जो कि अनुशंसित सूची है जो कि अ, किया गया है, और लगभग है जो कि यहाँ भी वही चीज़ें लिखी हुई है जो इसमें लिखी हुई है, तो दोनों के लिए, इनके लिए भी अच्छी खबर, इनका इंतजार है जो कि खत्म हुआ। अब ये कॉम्फेड वाले हैं, कॉम्फेड वाले का क्या है कि इनका प्रोक्यूरमेंट असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, मार्केट, इनका भी इंतजार है जो कि जारी है। और इनका 6, 7, 8 फरवरी को है जो कि परीक्षा हुई थी, मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई, और इनका जो है अभी तक ज्वाइनिंग है जो कि प्रक्रिया है जो कि अटकी हुई है, और 6 महीना लगभग हो गया है, और ये भी इंतजार कर रहे थे किसी तरह है जो कि आगे की प्रक्रिया आगे बढ़े, मेरिट रिजल्ट भी इनका आ गया है, और अनुशंसा है। और एक इंतजार किनका है, ये तो कॉम्फेड वाले इंतजार कर ही रहे हैं, बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड में ये 3 पद निकले थे, और ये लोग भी है जो कि बहुत बेसब्री से जो कि इंतजार कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो। बीएसएससी सीजीएल 1 के जो कैंडिडेट है वो भी है जो कि इंतजार करें कि अनुशंसा तो कम से कम, रिजल्ट तो ठीक है वो दे दिया गया कि आपको कि ये इनको ये पोस्ट मिलेगी, ज़्यादातर लोगों को सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मिला था, लेकिन वो भी इंतजार है जो कि कर रहे हैं। फिर है ईएसआई, जो आपको इंटरव्यू के लिए है कि आखिर इंटरव्यू है जो कि कब किया जाएगा, जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का है, उनका भी है जो कि ये भी इंतजार कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू की तिथि आ जाए। हालांकि अब तो क्योंकि स्थिति गंभीर होती है और धीरे धीरे परीक्षाएं भले ही सरकार द्वारा दे दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं है जो कि रद्द होती जा रही है, तो ये भी है जो कि उनके लिए झटका है कि अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो ईएसआई इंटरव्यू वाले, कॉम्फेड वाले अपने नियुक्ति पत्र के लिए, और जो है सीजीएल 1 वाले है जो कि वो भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो है इनकी इच्छा पूरी हुई, जो बीपीएससी के सहायक अभियंता थे वो देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से जो कि चल रही थी, फाइलें इधर से उधर जा रही थी, तो उनको कम से कम मुक्ति मिली है। अब आते हैं, यहाँ भी इंतजार ही है, तो 135 सफल अभ्यर्थियों का अब तक कर रहे हैं पदस्थापन का इंतजार। तो झारखंड में कृषि विभाग में बेसिक स्तर पर बहाली की पहली बार कोशिश की जा रही है। 2015 में कृषि विभाग ने जेपीएससी को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी है। 7 सालों से परीक्षा की प्रक्रिया चली, अब जेपीएससी ने परीक्षा और इंटरव्यू 2022 के बाद कृषि सेवा के 135 अधिकारी को अनुशंसा विभाग को भेज दी है। इनका पदस्थापन सहायक कृषि निदेशक के पद पर होना अब भी मुश्किल यह है कि विभाग इन अधिकारियों को कहाँ पदस्थापित करे, इसके लिए विभाग अब पद चिन्हित कर रहा है। इसके लिए विभाग निदेशक जो कि प्रशासन रंजीत कुमार लाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। विभाग को अवगत कर विभाग इस पर मंथन कर रहा है। कमेटी के पद चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पदस्थापन की कार्रवाई हो जाएगी। तो यहाँ भी है जो कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ भी इंतजार ही है।
इसमें आधे से अधिक पदों का उन्हीं चयनित योगदान का, इसके लिए विभाग काम जल्द ही इस पर है जो कि अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नीट पीजी काउंसलिंग में मंजूरी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जो कि अब जारी रहेगा। 27% है जो कि ओबीसी छात्रों को, ईडब्ल्यूएस को 10% वैधता को बरकरार रखा गया है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, दरोगा भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक। तो ये रास्ता इनका साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए 2016 में सब इंस्पेक्टर भर्ती में पास होने वाले करीब 2500 अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नतीजे रद्द करने वाले फैसले शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया था। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस यू ललित व जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया। पीठ ने फरवरी 2019 में अथॉरिटी द्वारा रिजल्ट पर जल्द से जल्द अमल करने को कहा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2014 में 2400 सब इंस्पेक्टर, 210 प्लाटून कमांडेंट और 9700 अधिकारी की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे। और 6 लाख लोगों ने है जो कि 6,30,926 लोगों ने आवेदन किया था। और 11,734 छात्रों को आगे की परीक्षाओं के लिए बुलाया गया था। लिखित परीक्षा में 50% अंक अनिवार्य थे। तो चलिए, ये है जो कि रास्ता है जो कि साफ हो गया है। उसके बाद 34 केंद्रों पर कल होगी CHSL 2020 टीयर 2 की परीक्षा। तो कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर 2 और परीक्षा ऑफलाइन मोड जो कि 9 जनवरी यानी रविवार को होगी। यह परीक्षा 11 बजे से 12 बजे के मध्य संपन्न होगी। अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू होने 30 मिनट पहले जो कि केंद्र है जो कि पहुंचना पड़ेगा। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।